बहुत अजीब चीजें चल रही, इस तरह की सिली सिली बातें, मतलब मेरा आधे से ज्यादा दिमाग कहीं और सोच कुछ रहा होता हूँ, लिख कुछ रहा होता हूँ, बोल कुछ रहा होता हूँ, और एकदम से ब्लैंक हो जाता हूँ, पता नहीं क्या हुआ। तो उसकी वजह मेरा ये दुख है। और दुख क्या है कि भाई मैं यार अपना सारा कुछ दे तो रहा हूँ, और क्या करूं, बच्चे फिर भी रियलाइज नहीं करें तो चले। लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना, क्यों भी खुश दिल, Yes. अल्लाह तो देख रहा है ना। चले जी। प्रेशर है जी, क्या है जी, 1400 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है आपको पता है ना। सेंटीमीटर स्क्वेयर और मीटर स्क्वेयर का कितने का फर्क है, मिलियन का फर्क है। किसका फर्क है, Million. मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो जब क्यूब में जाते हैं तो मिलियन बन जाता है, और जब स्क्वेयर्स में हो, किसमें हो, तो 10,000 का फर्क है। किसका फर्क है, तो जब हमने 10,000 पे डिवाइड करेंगे इसको, तो चार जीरोस होते हैं, तो 0.14 बनेगा। वी थैंक अहमद साहब फॉर द करेक्शन। जब 0.14 पे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर भी चेंज हो जाएगा। कितना बनता है बेटे ये, 5,000 बनता है। तो फिर 5 किलो पास्कल हम आंसर लिख सकते हैं। अभी तक हमने बेटे जो प्रेशर पढ़ा था, दैट वाज प्रेशर इन सॉलिड्स। वो क्या था बेटे, क्या लिक्विड Pressure. में भी प्रेशर होता Solids. Yes. है, क्या लिक्विड में भी प्रेशर होता है? Yes, यानी क्या, especially in अगर हमारे पास हम लिक्विड्स, पानी के अंदर चले जाएं, फिर प्रेशर का क्या बनेगा। higher. है ना, जमीन पे हम चलते हैं तो सरफेस एरिया इन टच होता ना, हम जमीन के अंदर नहीं जाते। पानी के अंदर किस तरह से ये निजाम, जमीन पे तो हमने सॉलिड का, सॉलिड से तो हमने देख लिया, फोर्स और एरिया को कंपेयर करेंगे। लिक्विड के साथ क्या करेंगे, उसके लिए ना हम प्रेशर इन लिक्विड्स के लिए ना एक इक्वेशन बनी हुई है, वो बनी कैसे है, मैं वहां से बात शुरू करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं उस इक्वेशन की तरफ जाऊं, मैं आपके सामने एक डायग्राम बना देता हूँ प्रेशर इन लिक्विड की। आप भी अकॉर्डिंगली डायग्राम बनाने की कोशिश कर लीजिएगा। फर्ज करें कि ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर हम पानी नीले रंग का डालने की कोशिश कर लेते हैं। ये हाइलाइटर है। फर्ज करें कि ये इसके अंदर पानी है। हम्म, ये पानी आ गया हमारे पास। फर्ज करें इस पानी के अंदर हमने एक बॉक्स फेंक दिया। ये ग्रीन कलर का बॉक्स आपको नजर ही नहीं आएगा, हम बॉक्स का कलर व्हाइट कर देते हैं। अल्लाह करे वो नजर आ जाए। हम एक काम और करते हैं कि बॉक्स का कलर व्हाइट करने के साथ साथ हम बॉक्स बना भी ऐसा देते हैं कि आपको, जी, क्लास आप चाहते हैं मैं भी, वो हो तो आप लोग कर सकते हैं ना मेरे बगैर। मेरे साथ करनी है एंट्री, शादी उसकी है भाई की कि मेरी है, मैं तो तैयार हो गया भी नहीं। दुपट्टा दोगी मुझे शादी के लिए, अच्छा। अच्छा मैं सिर्फ ये बात कंप्लीट कर लूं, मैं फिर 2 मिनट के लिए इनसे वक्फा लेके आता हूँ ऊपर। छुट्टी नहीं मैं देता। वही तो रोज देता हूँ। सिर्फ ये थोड़ा सा ये बात एक्सप्लेन कर लूँ, 5-1 मिनट लगेंगे। सर आज पूरे 20 मिनट नहीं, नहीं, ज्यादा मत 5-6 मिनट। कराना फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 पेजेस रहते हैं। नहीं, थोड़ा सा, हाँ क्या कह रही हो, मेरे पास वापस अब नहीं सिर्फ आ दो सकते, नहीं नहीं अब। पेजेस रहते हैं। फिर आप लोग मुझे 20-25 मिनट का एक्सक्यूज करें। 10 मिनट का फिजिक्स का लेक्चर है, 10 मिनट का केमिस्ट्री का। मैं जल्दी छुट्टी देना चाहता हूँ आज मैं भी इनको। चलो थैंक यू। चलो जी। अब बेटे इसके साथ क्या होगा जब ये बॉक्स पानी के अंदर जाएगा, क्या पानी के पार्टिकल्स इसको हर डायरेक्शन से टकराएंगे कि नहीं। जब यस। फोर्स लगेगी तो कोई ना कोई एरिया है ना जिससे वो टकरा रहे हैं, तो एफ और ए मिलके क्या बन गया, प्रेशर बन गया। इधर से भी आएंगे ये, जी बेटे। पानी बेटे कंप्रेस, आपने यही समझना है कि नहीं हो सकता, इसका मतलब है सर इफ हो यू सकता डोंट है। माइंड कैन एक यू मिनट है ना, टेल। मैं इसके सवाल का जवाब दे दूं। बेटा पानी के मॉलिक्यूल्स में भी तो स्पेसेस होती हैं कि नहीं होती। तो यस, कंप्रेसिबिलिटी पानी की, लेकिन ये इतनी कम है क्योंकि वो मूव बहुत ज्यादा करते हैं ना, इतनी ना होने के बराबर है कि हम लिक्विड्स को इनकम्प्रेसिबल, नियरली इनकम्प्रेसिबल समझते हैं। गैसेस कंप्रेस होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स अपनी स्पेसिस को खत्म करके अंदर वापस आ जाए। सॉलिड में स्पेसिस सबसे कम होती है, इसलिए वो नियरली इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स भी इनकम्प्रेसिबल समझे। ओ लेवल आईजीसीएसई में हम उनको कहते हैं कंप्रेसिबल नहीं है। आगे जाके आप पढ़ेंगे हाँ थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी इनकी होती है।
अब आप पूछें और क्या, वो क्या पूछना था आपसे? पानी वो भी बढ़ेंगे ना अभी। वही तो बताएं, उसी को तो हाइड्रोलिक्स कहते हैं। आपने सुना नहीं हाइड्रोलिक चेयर है और ये और वो, बताऊंगा ना। हाइड्रोलिक चेयर नहीं होती? नहीं नहीं बेटे, हाइड्रोलिक चेयर होती है, वो बटन दबाते हैं, चेयर ऊपर आ जाती है, आप ऊपर बैठे होते हैं। मसाजिंग चेयर को और चीज होती है उमर। हाइड्रोलिक कुछ और होता है उमर। हाइड्रोलिक, अच्छा होगा भाई, मैंने अल्लाह का वास्ता, हालांकि होता नहीं, लेकिन चल मान लिया, मुझे आगे पढ़ाने दो। अरे अब आप पूछा, आप क्या पूछ रही थी? Sir, if you don't mind, because I wasn't in the previous lecture, can you tell me what F and A means in हाँ मैं pressures अभी, for अभी बताऊंगा, flow? अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा बेटा, अभी बताऊंगा। और मुझे आपने याद कराना है, मैंने कल वाले लेक्चर्स का वीडियो भी भेजूंगा, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। आपने वो आज कल संडे में वो देख लेना है। इसको हर तरह से पानी के Okay. पार्टिकल्स आगे टकराएंगे कि नहीं? हर तरफ से Yep. फोर्स लगेगी। और आपको पता है कि हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जनाब, प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू एफ ओवर ए। जी बेटे। हम्म। बेटे वो अंदर जो हवा होती है वो बाहर निकलती है। उस चीज के अंदर होता है बेटे वो जो बबल्स, ऑक्सीजन होती है ना पानी में, जिससे जानवर पानी वाले सांस लेते हैं। अब बेटे जी, पास्कल है, वो भी बेटे उसी का होता है। हम आगे आगे चलेंगे ना, वो पर इंच आ जाता है ना फिर बात। ठीक है ना? ठीक है। वो हमारे यहाँ हम, आप पास्कल जब लिखते हैं तो हम मीटर्स में ले लेते हैं ना बात, क्योंकि हम ऐसे ही यूनिट्स को फॉलो करते हैं। ठीक है। अब बेटे प्रेशर हमारे पास फोर्स ओवर एरिया होती है, ये बेटे फॉर्मूला है प्रेशर का, इरहा कल हमने ये पढ़ा था। अब ये जो बॉडी है, Okay. इसके ऊपर हर तरफ से फोर्स लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी? लग रही होगी बच्चों के, नहीं Yep. लग रही होगी? पानी में Yes. जब कोई चीज जाएगी तो मूव तो करेगी ना। क्या इस फोर्स को, इसका कोई मैस है इसका? क्या इसका कोई मैस है कि नहीं है बेटे? Yes. यस और नो? क्या मैं Yes. इसकी जगह Enough. ये लिख सकता हूँ, P इज इक्वल्स टू, 2 मिनट प्लीज, मुझे थोड़ा सा सिर्फ ये टॉपिक क्लोज करना है, फिर मैं आता हूँ, आप डोंट वरी। क्या मैं इस फोर्स की जगह एम ए लिख सकता हूँ? यस और नो? सेकंड लॉ है ना न्यूटन का, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अब आपने जरा गौर करना है कि मेरे पास ये जो मैस है, अगर आप गौर करें तो इस मैस को डेंसिटी के फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि पानी में किसी चीज ने डूबना है कि नहीं, इसका ताल्लुक किस बात से है? डेंसिटी से। किससे ताल्लुक है इसका? ये बात याद है ना आपको? तो हम प्रेशर इज इक्वल्स टू, अब डेंसिटी का क्या हिसाब था आपको याद है? डेंसिटी का क्या हिसाब था? मैस निकालना है तो Mass आपने over क्या करना है? volume. मल्टीप्लाई करना है, किसको किसको? वॉल्यूम और Oh, डेंसिटी density को। with किसको volume. किसको मल्टीप्लाई करना है? वॉल्यूम और, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और फिर हमारे पास एक्सेलरेशन तो था ही था ऊपर, और नीचे एरिया। अब आपको ये याद है कि जो वॉल्यूम होता है वो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, ये याद है आपको? तो जो वॉल्यूम होता है वो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, और एक्सलेशन तो है ही है ओवर एरिया। क्या ये एरिया एरिया से कैंसल आउट हो सकता? यस और नो? अगर एरिया एरिया से कैंसल आउट हो सकता है तो ये रो, और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, उसकी जगह जी लिखा जा सकता है। हम एक काम करते हैं, इस एक्सेलरेशन को ए कर देते हैं, और इस जी को, इसको ए कर देते हैं, और इसको जी कर देते हैं। ये जो लेंथ है, जी बेटे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो लेंथ है, इसकी जगह हम एच लिख सकते हैं, क्योंकि ये हाइट है। क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये जो बॉक्स है, इसने, इसकी कोई ना कोई, इसके ऊपर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, या इस बॉक्स का जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है यहां से लेके यहां तक कितनी हाइट बनती है। Oh, so that's what दिस इज, PG लेट्स कॉल दिस H1, और यहां से लेके यहां तक कितनी हाइट बनती है? लेट्स कॉल दिस H2। यानी उसके द नीचे और ऊपर, यानी किसी बॉडी ने डूबना है कि नहीं,
डेंसिटी के अलावा भी कोई तरीका निकल आए इसको फाइंड करने का क्या? प्रेशर देख लीजिए, क्या ऊपर से नीचे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा या नीचे से ऊपर? दैट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी एंड रो जी एच। कोई प्रॉब्लम बेटे? कोई फॉर्मूला, कोई इशू? जब ये हमारे पास बेटे इक्वेशन बन गई किसकी? प्रेशर इन लिक्विड्स की। आपको पीछे से कोई बात भी याद ना रहे, आप सिर्फ ये देख लीजिए कि मुझे प्रेशर इन लिक्विड्स फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना है? रो जी एच का फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है? क्या बेटे? कैपिटल एरिया ना बेटे, वॉल्यूम को हमने कन्वर्ट कर लिया एरिया और लेंथ में। क्या? एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटे मैंने कलर कोडिंग से भी समझा दिया जी क्या है। जी नहीं पुट किया मैंने एक ही जगह। Sir, जी, we can also remember PGH from photographic height. इट्स नॉट पीजीएच, इट इज रो जीएच। Oh yeah, rho GH. हाँ जी, I sometimes call rho P. डेंसिटी, हाँ जी, डेंसिटी का सिंबल है हमारे सिलेबस में। सिंपल नहीं है, मतलब ये इसके लिए डेंसिटी के लिए बोला था, ये मैंने टॉर्क के लिए बोला होगा, We मोमेंट can ऑफ say आर्म rough के लिए। graphic height. हाँ, To आप कोई भी नुमाने का आपको लगता है। rough graphic height. Rho GH. सिंपली अब इसका एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बेटे? कैलकुलेट प्रेशर exerted in 10-meter depth of water or 76 centimeter depth in mercury। हमारे पास फॉर्मूला दोनों दफा क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। अब डेंसिटी लेनी किसकी है ये जरा गौर कीजिए। डेंसिटी लेनी है बेटे जिस लिक्विड में आप इसको डाल रहे हैं। डेंसिटी किसकी लेनी है बेटे? जिस लिक्विड में इसको आप डाल रहे हैं। कोई कंफ्यूजन बेटे? और जी की वैल्यू क्या लेनी है बेटे? जिस प्लेनेट पे जिस प्लेनेट पे ये सब्सटेंस पड़ा हुआ है उस प्लेनेट के जी की वैल्यू लेनी है। ले सकते हैं। फॉर नाउ मैं क्या करने लगा हूं, चूंकि मैंने बेटा हाइट लेनी है ना मीटर में, हाइट किस में लेनी है, इसलिए मैं इस तरह से करने लगा हूं। फॉर नाउ मैं क्या करने बेटे, 76 सेंटीमीटर डेप्थ इन मरकरी। मरकरी भी एक सब्सटेंस है ना, मेटल है, की वजह आपको कल Yes, पता लगेगी कि मैं मरकरी का। जी ओनली liquid, लिक्विड मेटल एट रूम the टेम्परेचर। only liquid in metal. जी की वैल्यू क्या है? फॉर नाउ राउंड ऑफ करने के लिए 10 न्यूटन पर किलोग्राम लिख रहा हूँ। और एज की वैल्यू क्या है? उसने कहा 10 मीटर। चूंकि ये मीटर्स में ले रहा था इसलिए मैंने उसको भी, और मैंने यूनिट साथ इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पता लग जाए कि अल्टीमेटली यूनिट डेवलप कौन सा होना है। आप देखें ये जो केजी है, केजी से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? और ये 1 मीटर कटेगा तो ये मीटर स्क्वायर रह जाएगा ना। तो मेरे पास बनेगा क्या बोला प्रेशर के लिए? मेरे पास बनेगा 100,000 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। और अगर आप गौर करें तो P इज इक्वल टू एफ ओवर ए से यही नहीं बनता, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? अब आपने इसमें से निकालना क्या है? इसमें से आपने निकालना ये है बेटे, प्रेशर किस सब्सटेंस पे पड़ रहा है, प्रेशर किस, उसका मैस कोई आया जिक्र, उसके कोई मैस आया जिक्र, किस किस चीज पे प्रेशर डिपेंडेंट है? नंबर वन, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या हुआ बेटे? क्या? नंबर टू, प्लेनेट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? और नंबर थ्री, डेप्थ ऑफ सबमर्ज, कितना पानी के अंदर आप सबमर्ज हुए हैं उसकी डेप्थ। तो हर चीज बेटे
इसका मतलब है रिगार्डलेस ऑफ कि सब्सटेंस कौन सा है और उसका मास कितना है, आप पे प्रेशर उतना ही डेवलप होगा जितना कोई भी सब्सटेंस पे होगा। डेंसिटी इसकी अब मरकरी की नोट करनी पड़ेगी। किसकी नोट करनी पड़ेगी? मरकरी की। हमारे पास फिर से प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच है। मरकरी बेटे 13.6 टाइम्स हैवियर होती है पानी से, तो दिस इज 13.6 टाइम्स केजी पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 10 ही ले लेते हैं, न्यूटन पर किलोग्राम। और हाइट उसने कहा था 76 सेंटीमीटर, 76, तो मीटर्स में लेंगे ना अब इसको, क्योंकि वो जो मीटर Sir, you क्यूब में said ली हुई है 13.6 0.76 kilograms. मीटर्स। क्या You बेटे? said 13.6 kilograms per meter, like 13.6 gram, 13.6 more than the density of water, didn't you? जी बेटा। ओके So सॉरी सॉरी, जी जी सॉरी सॉरी सॉरी, मैं सॉरी सॉरी मैंने गलत वैल्यू ले ली। it's 13600. जी बेटे, ऐसा करता हूँ मैं सेंटीमीटर्स में वैल्यू ले लेता हूँ, क्योंकि वो भी 76 सेंटीमीटर्स में दी हुई है ना, मैं सेंटीमीटर्स में वैल्यू लेके सॉल्व कर देता हूँ। तो सेंटीमीटर Okay, के उधर फिर वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है पानी की वैल्यू, तो इसकी 13.6 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर वैल्यू बन जाएगी। जी की वैल्यू 10 न्यूटन पर किलोग्राम बन जाएगी बेटे, और हाइट उन्होंने दी ही सेंटीमीटर्स में है, तो 76 सेंटीमीटर बन जाएगी बेटे। फिर से आप देख लें, यूनिट्स को कैंसिल आउट करेंगे, आपके पास आंसर क्या आता है, प्लीज कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा क्या आंसर आता है। शायद ये 1033.6 आंसर आता है, चेक कीजिएगा। 0.10336 न्यूटन में नहीं, मेरे पास में पड़ा हुआ सामने लिखा हुआ न्यूटन्स। अब ग्राम्स है और किलोग्राम्स का फर्क है बेटे, आपने असल में नंबर्स को किया, आपने किलोग्राम और उसको नहीं टच किया। इसको भी 1000 ग्राम्स लिखना चाहिए मुझे फिर। अब चेक करें बेटे, 1000 पे डिवाइड भी करें ना इसको, तो 10.336 नहीं आ जाता? चेक करें। I did it the normal way, like what we did with जो water. ग्राम ग्राम से The कट जाएगा। answer is 101292.8. बेटे मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रही हो, लेकिन मैं इधर I से did करता it हूँ तो। the way we did it with water. My answer is 101292.8. पानी के साथ आपने किया है कैसे, मतलब मुझे नहीं, एक मिनट में No, आप I'm उसको saying समझने की। the way बेटे आप you एक did it मिनट with रुक जाओ ना, water. 1 मिनट रुक जाओ ना, मुझे अभी इसके साथ मरकरी के साथ इस तरह से करने दो ना, वैल्यूज निकालने। मैं खुद 1 मिनट जरा यूज कर लूंगा। 13 ग्राम ग्राम से कट गया, सेंटीमीटर इससे कट जाएगा बेटे, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा। मेरे पास न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्या वैल्यू आती बेटे? 13.6 मल्टीप्लाई बाय 76। बेटे 136 को 76 से मल्टीप्लाई करो, 136 को 76 से मल्टीप्लाई करना मैं बताता हूँ कैलकुलेटर कैसे यूज करना। 136 मल्टीप्लाई बाय 76। चलो यार, ये इतना बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं कि आपसे ये नहीं होता। 10336 और 1000 पे जब डिवाइड होता है तो यहाँ डॉट आता है, ये न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये न्यूटन पर। यार 1000 है वो कर, किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होता है, किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होता है। अब ये न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्या है बेटे? न्यूटन पर, इसको मीटर स्क्वायर में होना चाहिए ना, इसको किस में होना चाहिए? तो Sir, इस did you वन, just divide it? क्या बेटे? You just divided it by 1000. जी बेटे, यहाँ पे था 1000 ना, रहा 1 सेकंड में पूरी कैलकुलेशन कर लो ना, मैं फिर आपको बताता हूँ, फिर तो आपके ने जैसे किया मैं उस तरह भी करके देख लेता हूँ, एक दफा जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह पहले कर लेते हैं ना, फिर आपके तरीके से कर लेते हैं। अब जब 1 सेंटीमीटर को बेटे हमने स्मॉल टू बिग डिवाइड होता है ना, स्मॉल टू बिग क्या होता है? मीटर स्क्वायर को जब आपने, जब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इसको आपने किस पे डिवाइड करना है? इस 1 को आपने 10,000 पे डिवाइड करना है ना बेटे, किस पे डिवाइड करना है? ऐसे ही है। तो जब इसको 10,000 पे डिवाइड करना है बेटे, तो इसने ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाना ना, क्या हो जाना ऊपर जाके इसने? मेरे पास आंसर क्या बन जाना है? 10336 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ये मेरा प्रेशर कैलकुलेट हो गया। क्योंकि बेटे हम प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ लेते होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल्स में लेते होते हैं, हम न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं करते प्रेशर को। कन्वेंशन है हमारी। स्टैंडर्ड यूनिट तो न्यूटन और मीटर स्क्वायर ही है ना। 1 second, sir. एक मिनट है ना, हाँ जी बोलो। Let me just copy एक it. मिनट है रहा मुझे कर लो कॉपी, हाँ मुझे सामने की बात सुन रहे थे। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमें ऊपर यही कर देना चाहिए था, पहले यही कर रहा था। अब मैं उस तरह भी तो करने लगा हूँ। क्वेश्चन नहीं बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 हम उस तरह भी अब कर लेते हैं। 76 सेंटीमीटर डेप्थ थी, तो इसको 0.76 हम ले लेते हैं मीटर्स डेप्थ इन मरकरी। मरकरी का सिंबल एच जी होता है। ठीक है बेटे, हमारे पास फॉर्मूला वही है, पी इज इक्वल टू रो जी एच। इसकी जो वो बनती है, क्या कहते हैं इसको यार, डेंसिटी। क्या चीज, डेंसिटी। डेंसिटी इसकी है 13,600 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। 10 न्यूटन पर किलोग्राम हमारे पास ये वैल्यू है। मल्टीप्लाई बाय 0.76 मीटर्स हमारे पास ये वैल्यू है। प्लीज आप कैलकुलेट करके देखें क्या आंसर आता है। 13,600 को आप मल्टीप्लाई करके देखें प्लीज, 10 से और फिर 0.76 से। Oh, it's one वन zero जीरो three थ्री three थ्री six zero. सिक्स जीरो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आंसर आता है, और लिहाजा ये मेरा प्रेशर। आप बताएं, रहा आपका, मैंने जैसे पानी का किया था वैसे मर्फी का करके दिखा दिया, क्या फर्क है। Sir, I wrote 9.8 instead of 10. हाँ वो मैंने पहले ही कहा, कह नहीं सर मैंने 9.8 के साथ लिया था, किस तरह लिया था, 9 पॉइंट। और उन्होंने सही किया है, और उन्होंने क्या किया है, उसकी वजह मैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, आज मैंने सॉल्व करने के लिए, सिर्फ टॉपिक समझाने के लिए आपको पहले ही कहा था, हम राउंड ऑफ कर रहे हैं इसको, क्या कर रहे हैं इसको, कोई कंफ्यूजन। मेरा आज हम फिजिक्स की क्लास नहीं बेटे ले, केमिस्ट्री की क्लास नहीं ले रहे, मैं यहीं पे क्लास को क्लोज कर रहा हूँ, और आज हम केमिस्ट्री क्लास नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कोई सवाल है प्लीज आप दोनों का।